दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बालाजी मैथ स्टडी में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपके लिए कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज मैथ की एनसीईआरटी वाला सलूशन कराया था, जो दोस्तों हमने आपके लिए 2 पार्टों में कराया है। अब दोस्तों मैं आपको आज कराऊंगा कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पहले पूरा सलूशन कराएंगे। जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं, बिल्कुल बोर्ड पेपर जैसा पेपर बना के आपके लिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए अभी शुरुआत करते हैं मैथ के 8.2 त्रिकोणमिति का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा 1 है, जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसके लिए हमें पहले सीरीज आनी चाहिए। जो हमने सारणी आपके लिए याद कराई थी, एक वीडियो देखिए हमारी इस पे पड़ी होगी, उसमें हमने आपके लिए साइन कॉस टेन कॉस सिक्स सेक कॉट इन सबके मानों को 0 से 90 तक की जो सारणी थी पूरी याद करना सिखाई थी। तो दोस्तों उसमें हम उससे मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा साइन 60 का मान कितना होता है? आप जब सीरीज पढ़ी होगी तो आपके लिए मान होगा साइन 60 का मान होता है √3/2। हमारा कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान दोस्तों कितना होता है? 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है? इसका 1/2। तो दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? √3 × √3 3 और बटे में कितना 2 × 2 4 आ गया प्लस 1 × 1 1 आ गया 2 × 2 2 आ गया 4 आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हर समान है तो अंश को ऐसे ही जोड़ देंगे। हर समान है तो हर के लिए ऐसे लिख लिया। जब हर समान होता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं और क्या हुआ 3 + 1 4 हो गया। 4/4 हुआ तो इसका हमारा आंसर कितना आया? 1। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो ज्यादा कठिन नहीं था, बस आपके लिए क्या टेबल के मान आने चाहिए। उसमें हमारी साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60, बस टेबल के मान याद आना चाहिए। मान रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, बस आंसर आ गया। दोस्तों उतार लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पहले जो पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2। मैंने पहला पार्ट आपके लिए करा दिया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है? जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इन प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों हमें इसका क्या वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी। तो वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे? तो 2 ऐसे लिख लिया, इंटू का मतलब हमने इंटू लगा लिया। अब tan स्क्वायर 45 है ना, तो पहले हमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये स्क्वायर लगाया, आप ये बटरिए की क्या है, ये स्क्वायर बाद में लगाएंगे, इसे हटा लीजिए। पहले tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? आपने जब टेबल पर रखी होगी तो आपकी मान होगा 1 होती है। अब क्या है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये tan 45 की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर प्लस अब cos स्क्वायर 30, पहले cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है 1√3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर 30। अब साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू कितनी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए अगर आप चाहे तो थोड़ा आगे बढ़ाएं, नहीं आगे ना बढ़ाएं तो देखिए ये प्लस का हमारा √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो प्लस से ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्या बचा? 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका हमारा कितना 2 आंसर आ गया। दोस्तों कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपके मान आने चाहिए। और ये स्क्वायर लगे हुए होते हैं, ये पूरे का होल स्क्वायर बाद में लगा देते हैं। इसी प्रकार आप करते रहिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। छोटे से क्वेश्चन है, बस इनका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट नंबर 3, जो उसका पहले वाला क्वेश्चन का तीसरा वाला क्वेश्चन है, जो इसमें पार्ट्स बने हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? cos 45 डिग्री अर्थात cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री
प्लस कॉसेक 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू अर्थात इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? आप पहले cos 45 का मान कितना होता है बताइए दोस्तों। cos 45 का मान होता है 1/√2। आप टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए आप पहले टेबल याद करिए। जब आप टेबल याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए आनी चाहिए। अब क्या है हमारा sec 30। sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 के उल्टा होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका क्या होगा 2/√3। 2/√3 प्लस में क्या है हमारा cosec 30। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। तो 2 होगा बटे में 1 लगा लेंगे हम। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका मासा निकालेंगे। अब मासा कैसे निकालते हैं? देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। मासा निकालते हैं, लासा निकालते हैं इसका। इन दोनों की आपस में गुणा करा दीजिए और इन दोनों की आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए आप पहले वो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे आगे 1/√2 ऐसे ही लिख लेते हैं। बटे में क्या करते हैं 2 एकम और 2 एकम 2 प्लस √3 × 2, तो क्या होगा 2√3 अपॉन। अब ये क्या 2√3 इंटू इसकी बन करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करते हैं हम। अब जैसे 4 हमारा हो गया 1 2 3 और 4। अगर हमारी भाग अगर इस तरीके से आ जाती है कि बटे के भी बटे में होता है, तो हम क्या करते हैं पहले और चौथे की गुणा करते हैं और दूसरे और तीसरे की गुणा करते हैं। पहला इंटू चौथा, इसका जो फार्मूला बनता है पहला इंटू चौथा बटे दूसरा इंटू तीसरा। ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखिए, हमेशा आप कभी भी आप गलती नहीं करेंगे इस प्रकार की बिंदु में। तो देखिए हम क्या करेंगे पहला इंटू चौथा तो क्या है √3 अपॉन में दूसरा इंटू तीसरा। अब दूसरा कितना है √2 इंटू कितना है हमारा 2 + 2√3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैल्यू यहाँ से निकल के आई। अब √3 यहाँ पर है, √3 बटे में ये इसके अंदर इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 2√2 प्लस 2 × √6। इसकी वैल्यू आ गई। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके जो हर है इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे? इसका संयुग्मी क्या होगा जब यहाँ पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, जब हमें इस प्रकार का कोई सवाल मिलता है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे सबसे पहले इसका जो हर है उसके संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं। कैसे करते हैं? अर्थात उसका परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं परिमेयकरण या संयुग्मी से गुणा भाग कैसे करते हैं? इसका संयुग्मी क्या होता है? हर का संयुग्मी होता है कि यहाँ पर बीच में जो चिन्ह लगा हुआ होता है उसका विपरीत चिन्ह। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चिन्ह होगा तो हम नेगेटिव वाला लेंगे और अगर नेगेटिव लगा हुआ होगा तो पॉजिटिव वाला लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है 2√2 पॉजिटिव चिन्ह है, हम इसका विपरीत चिन्ह लेंगे -2√6। ठीक है, अपॉन में हम क्या कर लेंगे इस यही लिख लेंगे, यही ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं -2√6। अब देखिए दोस्तों जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो इसमें देखिए हमारा 2 पहले कॉमन ले रहे हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया है। अब इसकी गुणा अंदर करेंगे तो √6 -√18 बटे। अब इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे और 2 इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा। दोस्तों देखिए ये वाला हमारा खंड आ गया। अब दूसरा वाला खंड कैसे ये देखेंगे a + b और a - b। जो हमारा इसका मुख्य पर्पस होता है, इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो लक्ष्य यही होता है कि हमारा a + b a - b का फार्मूला बन जाए, जो कि हमारा फार्मूला बन के आता है a² - b², जिससे कि हमारा रूट खत्म हो जाए बटे में। तो ये कैसे हमारा a² क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 तो 4 दूनी 8 माइनस क्या होगा हमारा 2√6। तो हम इसमें देखिए दोस्तों हमारा एक चीज रहती है वो क्या है कि हम इसमें जो करते हैं वो हम बड़े वाले की पहले रखते, तो हमें ये दिखाई दे रहा बड़ा है और ये दिखाई दे रहा छोटा है। तो हमने इसमें थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर क्या गलती हो गई है, हमने इसे बाद में लिखा है। कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। अब ऐसे हम क्या करेंगे आगे लिख लेंगे। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 × 24 हो गया माइनस 4 दूनी 8 हो गया हमारा। ये हमारा
इतना आंसर आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर माइनस ले लेंगे क्योंकि मैंने नीचे ही माइनस कॉमन लिया है ना, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तभी तो ये आया है, क्योंकि नहीं तो वैसे आता। अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन लेंगे कैसे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये √6 18 इधर ले लेंगे, पहले √18 इधर लिया हमने माइनस √6। अब दोस्तों मैंने क्या माइनस कॉमन लिया है, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2 यहाँ बचा इंटू √18, √18 के लिए क्या लिख सकते हैं 3√6, 3√2 लिख सकते हैं दोस्तों से, माइनस √6 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों 24 में से 8 गए 16, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो हमारा कितना बचा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहते तो आंसर यहीं पर छोड़ सकते थे, यही आपका आंसर हो जाता, कोई नंबर नहीं कटता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं और इसका आगे हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें दोस्तों ये कुछ त्रिकोणमितीय मान दिए हुए हैं। अब हमें इनके मान 60 डिग्री से पता होते हैं। sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों, sin 30 का मान होता है 1/2। आप बिल्कुल उसकी जगह एग्जैक्ट मान रखते जाइए और देखिए कैसे हल करते हैं। tan 45 का मान होता है 1 माइनस cos 60 का मान होता है sin 60 के उल्टा, sin 60 कितना होता है √3/2, तो cos 60 का उल्टा होगा तो 2/√3 अपॉन sec 30 का मान कितना होता है cos 30 के उल्टा होता है, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3। दोस्तों cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होगा 1/2 और जो हमारा cot 45 है इसका मान होगा 1। तो दोस्तों ये विषय आगे कैसे हल करेंगे, अगर देखिए अगर आप चाहें तो तीनों का एक साथ लासा ले सकते हैं। अगर आप अभी नया सीख रहे हैं तो तीनों का एक साथ लासा ना लेके 2-2 का लासा ले सकते हैं, नहीं तो तीनों का ही ले लीजिए, कोई ज्यादा बड़े डिजिट्स नहीं है। देखिए कैसे लासा लेते हैं। पहले हमारा देखिए हम क्या करते हैं, हम इन सबकी गुणा कर लेते हैं, हर जो हर में होते हैं सबकी गुणा कर लेते हैं आपस में। तो इनकी हर की गुणा कितनी आई 2√3 आई। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 2√3 बनाना है, तो 2√3 यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए इसके बटे में 2 तो है लेकिन √3 नहीं है, तो हमें √3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें देखना बटे में इसके क्या है 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो हमें क्या 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लेकिन √3 यहाँ बचा तो वो लिख दिया प्लस में। यहाँ 1 यहाँ कुछ है ही नहीं इसके बटे में, तो क्या 2√3 पूरा आएगा माइनस यहाँ 2 तो है लेकिन √3 इसके बटे √3 है लेकिन यहाँ वो नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 और लगा देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, अपॉन करेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, फिर नीचे कोई हमारा सिस्टम 2√3 हर के हमने गुणा करके पहले लिख लिया। अब यहाँ क्या है, इसके बटे में √3 तो लेकिन 2 नहीं है, तो इसका क्या होगा 4 प्लस इसके बटे में 2 है लेकिन √3 नहीं है, √3 आ जाएगा प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, ये हमारा 2 और 1 कितना हो गया 3√3 हो गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू √3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4। अब दोस्तों देखिए हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। अब हम इसका क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले सवाल किया था उसमें क्या था, हर का संयुग्मी हमने किया था, इसका हर का संयुग्मी ले लेंगे। अब हर का संयुग्मी कैसे लेंगे दोस्तों, देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए दोस्तों इसका संयुग्मी क्या होगा, हमने कहा था इसका विपरीत चिन्ह लगा के कोई संयुग्मी बन जाता है, उसकी गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 3√3 प्लस है तो माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस है तो माइनस 4। अब दोस्तों देखिए इसकी जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 9 3 27 माइनस 4 चौक 16, ये हमारा आ गया बटे में। 27 में 16 घटाएंगे कितना, 11 बचेगा। तो दोस्तों मैं ये 11 ऐसे ही लिख लेंगे बटे में। अब ऊपर वाला हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका 3√3 का होल स्क्वायर कितना आया, 27 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो कितना 4 दूनी 8 या 24√3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, 27 और 16 कितने होते हैं, 27 और 16 43 हो जाते हैं। 43 माइनस 24√3 बटे 11। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, इसे आगे हल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और देखिए हम किस प्रकार क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये तरीका होता है आगे बढ़े। अब दोस्तों देखिए आप 8.2 एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ रखा है, एक फार्मूला पढ़ रखा है, मतलब क्या है वो फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों देखिए sin स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30, थीटा समान है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या करी, इसकी जगह रख दिया 1। अब 5 पहले लिखो, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। अब sec 30 कितना होता है, cos 30 अर्थात 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 का मान होता है 1, 10 45 का, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिखेंगे इसमें बता देंगे, चूंकि क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। तो दोस्तों ने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिए गए 1 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 गुणा 1/2 का क्या होगा स्क्वायर, 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। अब दोस्तों देखिए हमारा पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं सोल्यूशन। इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा हमारा, 5/4 प्लस 16/3 का पहले कर लेते हैं। तो इनका क्या करेंगे, हमने अपनी ट्रिक्स सिखाई थी, इनकी आपस में गुणा करते हैं, नीचे इनकी गुणा करके हर में लिख देते हैं। 4 3 12 हमने हर में लिख दिया, ऊपर इनकी गुणा करी 5 3 15 और प्लस 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, 64 और 15 कितने हो गए हमारे, 64 और 15 79 हो गए बटे 12। अब दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, माइनस में चल रहा था 1, तो माइनस में 1 चल रहा था, माइनस में 1 लगा देंगे। अब दोस्तों क्या करें, 79 माइनस 12 बटे 12, तो 79 में से 12 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 67 बटे 12। तो यही है दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करता है। यदि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हम ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मानो जैसा हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि इस प्रकार का अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इस प्रकार के कैसा भी आपके क्वेश्चन आ जाए किसी भी प्रकार का, तो आपकी मालूम है कि हम कैसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो आप इस प्रकार के कैसे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों
हम अपने इस नए चैनल के लिए प्रगति हो जाए और हम इस पर नई नई वीडियो डालें, हमारा प्रोत्साहन हो। और दोस्तों यही आपसे आशा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे लिए प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद।